किसान ड्रोन चलाने से पहले, उसके दौरान और बाद के विवरण और सावधानियां। ड्रोन उड़ाने से पहले आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। ध्यान रखें कि आपका क्षेत्र ग्रीन जोन में है, जहां ड्रोन के संचालन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। खेती में मौसम की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए मौसम का सीधा असर फसल पर पड़ता है। ठीक इसी तरह मौसम का असर ड्रोन पर भी पड़ सकता है। तो किस मौसम का ड्रोन की उड़ान पर क्या असर पड़ता है और किन खास हालातों से ड्रोन प्रभावित हो सकते हैं, आइए जानते हैं मौसम के हिसाब से ड्रोन के संचालन से जुड़ी बातें। ड्रोन उड़ाने से पहले मौसम की स्थिति चेक करें, जैसे कि उपयुक्त हवा की गति, तापमान, नमी और आर्द्रता आदि सब सही हों। सुनिश्चित कर लें कि तापमान 4 से 50 डिग्री के बीच में है। तेज हवा चलने पर ड्रोन का टेक ऑफ, ड्रोन की उड़ान या ड्रोन की लैंडिंग के दौरान कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, जिससे ड्रोन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। बारिश की वजह से ड्रोन के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं। तापमान में गिरावट होने पर ड्रोन की सीमा और उड़ान का समय कम हो सकता है। और कोहरे के मौसम में विजिबल डेटा जमा करने में ड्रोन के कैमरे की क्षमता कम हो सकती है। मौसम के अलावा पक्का कर लें कि ड्रोन अच्छी स्थिति में है और छिड़काव प्रणाली में कोई रिसाव नहीं है। ड्रोन के टेक ऑफ, लैंडिंग और टैंक मिक्स ऑपरेशन के लिए कोई एक जगह निर्धारित करें। फसल में कीट, बीमारी और खरपतवार के प्रकोप की सीमा जानने के लिए खेत का निरीक्षण करें। सुरक्षित संचालन के लिए क्षेत्र के चारों ओर बाधाओं की, जैसे दीवारों की, पेड़ों की जांच करें और उन्हें चिन्हित करें। आसपास के जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए उनके पास कीटनाशकों का छिड़काव न करें। डीजीसीए, सीआईबी और आरसी द्वारा निर्दिष्ट किए गए ड्रोन उपचार और गैर लक्षित फसल के बीच कम से कम 1 मीटर का बफर जोन सेट करें। ध्यान रखें कि छिड़काव के बाद जानवरों और व्यक्तियों का एक खास समय के लिए ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश न हो। फसल सुरक्षा दिशा निर्देशों के अनुसार रासायनिक छिड़काव की योजना बनाएं। आधुनिक खेती में ड्रोन के महत्व को अब आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। साथ ही आप ये भी जान चुके हैं कि ड्रोन उड़ाने से पहले क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।